जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है लल्लन जी की, जो कि लापतागंज में आते थे। अगर आपने ये सीरियल नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे या सोनी लिव पे आता है, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा शो था। अब यहाँ पर लल्लन जी की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये मुद्दे की बात हो गई है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम लोग उस शो की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या है, लल्लन जी का जो किरदार था वो इस शो में कुछ ऐसा था कि मतलब ये फूफा जी नहीं होते जो हम लोगों के घर में, मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम हो गया या कुछ भी कार्यक्रम हुआ, तो उसमें एक दो शख्स ऐसे आते ही हैं जिनको अगर भाव ना दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं और मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अमूमन इन लोगों को हम कहते हैं कि भैया फूफा बन के मत बैठो, मतलब मुंह फुला के मत बैठो। ऐसे हम सभी के घर में ऐसे लोग मिलते ही हैं। और अभी की कंडीशन में ये जो स्थिति हो रही है ना, ये स्थिति हो रही है बेचारी ममता दीदी की। अब मान लिया कि भैया बंगाल में वो चुनाव जीत गई, मोदी जी को उठा के बहुत बुरी तरीके से पटक भी दिया, सब मान लिया, लेकिन वही होता है ना यार कि सब कुछ मिल के भी कुछ ना मिलना, वही चीज़ हो रही है। अब वहाँ पर जो हमने हिंसा देखी वो देख ही ली कि भाई किस तरीके से हिंसा हुई। नंदीग्राम को याद करें तो भैया नंदीग्राम में तो ममता दीदी जो है वही बुरी तरीके से हार गई थी, तो इसलिए उसके ऊपर भी उनकी लगातार आलोचना हो रही है। अब ये सब हो ही रहा था तो वो कहते हैं ना, करेला और करेले पे नीम चढ़ा वाली वही वाली हरकत यहाँ पर हो गई कि ममता दीदी को क्या बोलते हैं, उनके जो 3-4 जो मंत्री थे, जो मतलब उन कैबिनेट में 2 लोग जो मंत्री हैं वो और 2 लोगों को और भाई सीबीआई ने उठा लिया। अब यार जाहिर तौर की बात है, ऐसे अब किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। तो इसके बाद वो करीब करीब 6 घंटे तक वहाँ पे परिसर जो था सीबीआई का, उसमें धरने पे बैठी रहीं। उसके बाद कोर्ट में भी लताड़ लग गई कि नहीं इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर उनके मंत्रियों ने बोल दिया कि ठीक है भैया हमारी तो तबीयत ख़राब है, तो हम लोग जाके तबीयत ख़राब होने का नाटक करेंगे। तो ये सब पिक्चरें जो हैं इस समय बंगाल में चल रही थी। अब इन सभी चीज़ों के बीच में बात वही होती है ना कि इंसान जब खिसियाया हुआ रहता है तो उसकी वो खिसियाहट कहीं तो निकलेगी। जाहिर तौर की बात है भाई, अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी है, किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी है, तो वो खिसियाहट आप कहीं ना कहीं तो निकालोगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो खिसियाहट कहीं ना निकले। तो अब ऐसा ही हो रहा है बेचारी ममता दीदी के साथ। अब वो इतनी सारी चीज़ों से घिर चुकी हैं कि वो पूरी तरीके से खिसियाहट से भर गई हैं और खिसियाहट को निकालने का मौका उनको मिल नहीं पा रहा है। तो कहाँ निकालें, बेमतलब की जगह पे निकाल रही हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि भैया एक पीएम जी ने हमारे एक मीटिंग करी कुछ एक राज्यों के साथ। उस राज्य की मीटिंग में मैडम को बोलने का ही मौका नहीं दिया गया, बिफर पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के जिला अधिकारियों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से संवाद किया। हालांकि इस बैठक में बंगाल से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। उधर पीएम की बैठक संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर आरोपों की बारिश कर दी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पीएम द्वारा आहूत बैठकों में राज्य को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बनर्जी ने अपने समकक्ष मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बनकर रख दिया गया है। मुख्यमंत्री किसी भी काम के बचे नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के साथ कोविड पर बैठक में उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की कोविड पर बैठक पूरी तरीके से फ्लॉप और अपमानजनक रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 10 राज्यों के डीएम के साथ पीएम मोदी की बातचीत पर कहा कि यदि राज्यों को बोलने की अनुमति नहीं थी तो आखिर उन्हें बुलाया क्यों था। बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड बैठक में दावा किया कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो फिर अब भी इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। देखिए अब जाहिर सी बात है, जब इंसान को कोई एक चीज़ बुरी लगती है तो वो सबको अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है कि यार तुम सब भी मेरे साथ आ जाओ, अपन सब मिलकर ये करते हैं। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन देखने की मिलता है और इसको हम लोग कहते हैं चीप पॉलिटिक्स या फिर गुटबाजी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भी कुछ वैसा ही कुछ करने में लगी हुई हैं। सक्सेस हालांकि उसमें भी उनको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि बाकी राज्य भी जानते हैं कि कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, जितना जो बन पड़ रहा है उतना करें। तो ये देखिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिकल में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सब इस महामारी में फेल हो गई, और ये तो हम दूसरी वेव झेल रहे हैं, वो लोग तो पहली में ही फेल हो गए थे। तो आप किसको क्या ब्लेम कर लोगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हो करो। आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। आलोचना, एक डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, अभी जो मैंने पिछला वीडियो डाला था राजदीप के ऊपर, उस वीडियो में साफ तौर पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई सरकार की आलोचना करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ममता ने दावा किया कि राज्यों को बोलने नहीं दिया जाता और ये बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में दावा किया कि बैठक में 10 राज्यों के सीएम मौजूद थे। बतौर मुख्यमंत्री मैं जब बैठक में थी तो मैंने जिला अधिकारियों को नहीं शामिल होने दिया। सीएम ने आरोप लगाया कि बैठक में सिर्फ भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। बाकी सभी सीएम चुप बैठे रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब सीधी सी बात है, ये तो गलत है। तो टीएमसी सुप्रीमो ने इसके बाद दावा किया कि उन्हें वैक्सीन के संदर्भ में भी बोलना था, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया।
ममता ने कहा कि पीएम कर रहे हैं एक बहुत गलत काम, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, और इनका कहना है कि भैया कोरोना जो है कम हो रहा है, लेकिन बात तो ये है कि वो पहले भी ऐसा ही कहा गया था और बाद में भी ऐसे ही कहा जा रहा है। हमें 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखी थी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन मिली सिर्फ 13 लाख। तो ये क्या तरीका होता है? आगे उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को रेमडेसिविर भी नहीं दिया गया और पीएम मोदी मुंह छिपाकर भाग गए। ममता ने कहा कि जब देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो पीएम मोदी बहुत ही सामान्य रुख इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के संघीय ढांचे का नुकसान किया। ममता ने कहा कि भैया ऑक्सीजन, दवा, वैक्सीन कुछ भी तो मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के फॉर्मूले पर चले तो इलाज 10 साल में भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए भाई, हर चीज़ की एक बात होती है। अब बात ये करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या था। तो उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने कहा कि पिछली महामारियां हों या फिर कोरोना वायरस से पैदा हुई ताज़ा स्थिति, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है कि महामारी से लड़ाई और हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर एक विकसित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, या कहें कि ये बहुरूपिया है, धूर्त भी है। इसीलिए इससे निपटने के हमारे तरीके और हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की रणनीति भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक पक्षों से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके ही आगे बढ़ाया जा रहा है। बीते कुछ समय में देश में विभिन्न अस्पतालों के उपचाररत मरीजों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन जब तक ये संक्रमण छोटे स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक चुनौती बनी रहेगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच वायरस के स्वरूपों की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। अब इसके बाद उनने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, मतलब जो अधिकारी हैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इससे इस चिंता को गंभीर होने से रोकने में मदद मिली है। लेकिन इसके बावजूद सभी को आगे रहकर तैयारी में लगे रहना पड़ेगा। उन्होंने इससे आगे कहा कि भाई जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक आपूर्ति हो, कालाबाजारी पर रोक लगे, और बस यही सब बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जिसको मिर्ची लगनी है उसको तो मिर्ची लग गई। अब देखिए, यहाँ पे भाई हो सकता है गलती मोदी जी की भी हो कि भाई आप अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। तो अब ऐसे में देखिए, ममता बनर्जी तो पहले ही खिसियाई हुई बैठी हुई हैं, तो फिर उनको तो मौका मिल जाता है कि भाई मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं भाई, नाराज़गी तो जाहिर करनी पड़ेगी ना मैडम को। तो इसी फहरिस्त में बस ये सब चीज़ें हुई हैं, और ममता दीदी को कुछ चीज़ें हैं जो कि बुरी लगी हैं, जिसका कि उन्होंने पुरजोर तरीके से एक आह्वान किया है कि नहीं भैया ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। भाई आप खुद का बंगाल संभाल नहीं पा रहे हो, भारत को बिगाड़ने की बात भारत को संभालने की आप बात कर रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बंगाल में जो कंडीशन है वो किसी से छुपी हुई है नहीं, लेकिन फिर भी हम बंगाल के बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए, हम भी यही बात कर रहे हैं कि भाई आपको बुरा लगा, मेरा भी फुल सपोर्ट ममता दीदी के साथ है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री को बुलाओ और उनको बोलने ना दो, बहुत सरासर गलत बात है। मैं इसकी कड़ी और कठोर निंदा करता हूँ। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।